2025 नीट फिजिक्स, नीट के हिस्ट्री का टफेस्ट फिजिक्स पेपर। द पेपर फेल्ट लाइक ए नाइटमेयर, बट जिनके बेसिक्स क्लियर थे उन लोगों ने शाइन किया। अभी हम इन्हीं बेसिक्स में से एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को एनिमेशन के थ्रू पढ़ेंगे। मान लो अपने पास एक ब्लॉक है जिसपे थीटा एंगल पे एक फोर्स लग रहा है, लेकिन ये ब्लॉक मूव करता है हॉरिजॉन्टली। शुडंट इट मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? इस क्वेश्चन का आंसर आपको तब मिलेगा जब आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से अपने पास एक वेक्टर है r जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। अगर हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करें तो हमें देखने को मिलेगा कि ये rx और ry वेक्टर को अगर हम ऐड कर दें तो हमें r वेक्टर ही मिलता है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके हम लोग r वेक्टर के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दैट इज rx एंड ry के मैग्नीट्यूड्स को निकाल सकते हैं। सो अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। हम लोग साइन और कॉस का यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड्स। rx और ry के मैग्नीट्यूड्स को याद रखिएगा। सो नाउ लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन आई आस्क्ड। अगर आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है F sin थीटा, वो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो ब्लॉक के वेट को ओवरकम नहीं कर पा रहा। हालांकि मैं यहाँ पे नॉर्मल फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप NLM में पढ़ेंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में f cos थीटा को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। अगर आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को डिटेल में पढ़ना है, जीरो से स्टार्ट करके जे एडवांस से भी ऊपर लेवल का पढ़ना है, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं जिसमें इसका फुल लेंथ लेक्चर अपलोडेड है। उसका यूज़ करके आप अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू रियली लाइक्ड इट, लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और फॉलो जो भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।